हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे 21 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और साथ ही में आपको कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताएंगे जो कि इनसे रिलेटेड हैं। पूरी वीडियो का पीडीएफ फाइल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यदि आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष 20 जून को मनाया जाता है। अब जिन लोगों को किसी कारणवश अपना देश छोड़ना पड़ता है उन्हें शरणार्थी कहते हैं। अब बात करते हैं विश्व शरणार्थी दिवस के बारे में। तो इस दिवस का उद्देश्य विश्व भर में शरणार्थियों की स्थिति के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे यानी कि विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने की घोषणा यूएन यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने की थी। और 2020 में वर्ल्ड रिफ्यूजी डे यानी कि विश्व शरणार्थी दिवस एवरी एक्शन काउंट्स थीम के साथ मनाया गया। एवरी एक्शन काउंट्स थीम के साथ मनाया गया। अब क्योंकि इस दिवस को मनाने की घोषणा यूएन ने की थी तो बात करते हैं यूएन के बारे में। तो यूएन का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस, जिसे संयुक्त राष्ट्र भी कहा जाता है। और यूएन की स्थापना 1945 में की गई। और यूएन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क अमेरिका में। न्यूयॉर्क अमेरिका में। और वर्तमान समय में यूएन के कुल सदस्य देशों की संख्या है 193। और इसका 193वां देश बना था दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान। और वर्तमान समय में यूएन के महानिदेशक है एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस। तो यह है एंटोनियो गुटेरस जो कि वर्तमान समय में यूएन के महानिदेशक हैं। और ये पोर्चुगल देश के हैं यानी कि पुर्तगाल के हैं। और ये यूएन के 9वें महानिदेशक हैं। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में के आर सच्चिदानंद का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो के आर सच्चिदानंद एक बहुत ही प्रसिद्ध मलयालम फिल्म निर्देशक थे। तो ये थे के आर सच्चिदानंद जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध मलयालम फिल्म निर्देशक, लेखक और निर्माता थे। जो कि एक मलयालम फिल्म निर्देशक, लेखक और निर्माता थे। और हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए किस राज्य में गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करने की घोषणा की है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए बिहार राज्य में गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करने की घोषणा की है। अब इस योजना के अंतर्गत जो भी प्रवासी अपने राज्य लौट रहे हैं, साथ ही में ग्रामीण नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करने की घोषणा की है। अब क्योंकि यह अभियान बिहार में शुरू किया जाएगा तो बात करते हैं बिहार के बारे में। तो यह है बिहार। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 में की गई। बिहार की कैपिटल है पटना। वर्तमान समय में बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। वर्तमान समय में बिहार के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार। वर्तमान समय में बिहार के गवर्नर है फागू चौहान। फागू चौहान। और वर्तमान समय में बिहार हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं संजय करोल। संजय करोल। और बिहार की सीमा एक पड़ोसी देश से भी लगती है जो कि है नेपाल। बिहार की सीमा एक पड़ोसी देश से लगती है जो कि है नेपाल। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा दादा भाई नौरोजी की बायोग्राफी नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक लिखी गई है। तो हाल ही में दीनियर पटेल के द्वारा दादा भाई नौरोजी की बायोग्राफी नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक लिखी गई है। तो यह है नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक और इसे लिखा है दीनियर पटेल ने। और इस पुस्तक में दादा भाई नौरोजी की पूरी बायोग्राफी लिखी गई है। तो यह है दीनियर पटेल। हाल ही में इन्होंने ही दादा भाई नौरोजी की बायोग्राफी पर एक पुस्तक नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक लिखी है। हाल ही में इन्होंने ही दादा भाई नौरोजी की बायोग्राफी पर पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक लिखी है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई के लोकपाल जस्टिस डीके जैन का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। तो हाल ही में बीसीसीआई के लोकपाल जस्टिस डीके जैन का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। तो यह है डीके जैन
जो कि वर्तमान समय में बीसीसीआई के लोकपाल जस्टिस हैं, और हाल ही में इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही में भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल भी 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। अब बात करते हैं बीसीसीआई के बारे में। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और भारत में क्रिकेट गेम्स को बीसीसीआई ही रेगुलेट करता है। और बीसीसीआई की स्थापना 1928 यानी कि 1928 में की गई। और बीसीसीआई का मुख्यालय है मुंबई में। और वर्तमान समय में बीसीसीआई के अध्यक्ष है सौरभ गांगुली। और वर्तमान समय में बीसीसीआई के सीईओ है राहुल जौहरी। और बीसीसीआई के सचिव है जय शाह। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 18 जून को मास्क दिवस मनाया है? तो हाल ही में कर्नाटक ने 18 जून को मास्क दिवस मनाया है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 18 जून को कर्नाटक में मास्क दिवस मनाया गया। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 18 जून को मास्क दिवस मनाया गया। अब इस दिवस को कर्नाटक में मनाया गया, तो बात करते हैं कर्नाटक के बारे में। तो यह है कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। वर्तमान समय में कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर है बी.एस. येदियुरप्पा। और कर्नाटक के गवर्नर हैं वाजुभाई वाला। और हाल ही में कर्नाटक में ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का भी शुभारंभ किया गया। और कर्नाटक में कोविड-19 के लिए कोरोना वॉच ऐप भी लॉन्च किया गया है। और कर्नाटक में कोविड-19 राहत कोष के लिए पैसा जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट की भी घोषणा की गई। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है? तो हाल ही में भारत यूएनएससी का 2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्य बना है। तो भारत ने यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में 193 में से 184 वोट प्राप्त करके 2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्य का चुनाव जीता है। और भारत के साथ साथ आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे ने भी सुरक्षा परिषद के चुनाव में जीत हासिल की है। आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे ने भी सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी के चुनाव में जीत हासिल की है। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 4% तक की गिरावट का अनुमान लगाया है? तो हाल ही में एडीबी ने वित्तीय वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 4% तक की गिरावट का अनुमान लगाया है। अब बात करते हैं एडीबी के बारे में। तो एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में की गई। और इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में। और वर्तमान समय में एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष है मात्सुगु असाकवा। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर एयरवेंटी ऐप लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में मुंबई में एयरवेंटी ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य आईसीयू बेड्स और वेंटिलेटर्स के बारे में जानकारी मुहैया कराने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। और इस ऐप को ग्रेटर मुंबई नगर निगम यानी कि एमसीजीएम ने लॉन्च किया है। ने लॉन्च किया है। अब क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है, तो बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो यह है महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 में की गई। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। वर्तमान समय में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे। और वर्तमान समय में महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और हाल ही में महाराष्ट्र हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं दीपांकर दत्ता। और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का अध्यक्ष चुना गया है? तो हाल ही में वोल्कान बोजगिर को 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए का अध्यक्ष चुना गया है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75वां सत्र सितंबर 2020 से आरंभ होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75वां सत्र सितंबर 2020 से आरंभ होगा। तो यह है वोल्कान बोजगिर, जो कि टर्की से हैं, और यह संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए के पहले टर्किश अध्यक्ष बने हैं। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए के पहले टर्किश अध्यक्ष बने हैं। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदला है? तो हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर ने अपने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदलकर कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग रखा है। कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग रखा है। और वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी है। और जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल है गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल है गिरीश चंद्र मुर्मू। और हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं जावेद इकबाल वानी। जावेद इकबाल वानी। और जम्मू एंड कश्मीर के उप गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन भी लॉन्च किया है। हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू एंड कश्मीर में सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन भी लॉन्च किया है। और हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने भी अपने कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग का नाम बदलकर पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग रखा है। हाल ही में महाराष्ट्र ने भी अपने कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग का नाम बदलकर पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग रखा है। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुबार्टबेट बोरोनोव किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में कुबार्टबेट बोरोनोव किर्गिस्तान देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, क्योंकि हाल ही में किर्गिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मुखम्मदकली अबिलगाजिएव ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। हाल ही में किर्गिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मुखम्मदकली अबिलगाजिएव ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। अब बात करते हैं किर्गिस्तान के बारे में। तो यह है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित है और इसकी कैपिटल है बिश्केक। इसकी कैपिटल है बिश्केक। किर्गिस्तान की करेंसी है किर्गिस्तानी सोम। किर्गिस्तानी सोम। और किर्गिस्तान के वर्तमान समय में राष्ट्रपति है सूरोनबे जीनबेकोव। सूरोनबे जीनबेकोव। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑटोटेक के द्वारा मेट्सोमेडल के व्यवसाय का अधिग्रहण करने की मंजूरी दी है? तो हाल ही में सीसीआई ने ऑटोटेक के द्वारा मेट्सोमेडल के व्यवसाय का अधिग्रहण करने की मंजूरी दी है। तो सीसीआई का फुल फॉर्म होता है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। सीसीआई का फुल फॉर्म होता है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भी कहा जाता है। और इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 में की गई और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। सीसीआई का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और वर्तमान समय में सीसीआई के चेयरमैन है अशोक गुप्ता। वर्तमान समय में सीसीआई के चेयरमैन है अशोक गुप्ता और वर्तमान समय में सीसीआई के सेक्रेटरी है पीके सिंह। पीके सिंह। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के परीक्षण के लिए किसने भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की है? तो हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने कोविड-19 के परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की है। तो ये है भारत की पहली कोविड-19 टेस्टिंग मोबाइल लैब और इस लैब को आई लैब और इन्फेक्टेड डिजीज डायग्नोस्टिक लैब भी कहा जाता है। इस लैब को आई लैब और इन्फेक्टेड डिजीज डायग्नोस्टिक लैब भी कहा जाता है और इसे लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य रूरल एरियाज में कोविड-19 टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए किया गया है। और इसको लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य रूरल एरियाज में कोविड-19 की टेस्टिंग करने के लिए बनाया गया है और इसे लॉन्च किया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। तो यह है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जो कि वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण, विज्ञान तथा तकनीकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी है, जो कि वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और तकनीकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी है। और हाल ही में इन्हें ही WHO के द्वारा कार्यकारी बोर्ड का नया चेयरमैन भी बनाया गया है। हाल ही में इन्हें WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कार्यकारी बोर्ड का नया चेयरमैन भी बनाया गया है। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरीके से डिजिटल बनाने की घोषणा की है? तो हाल ही में बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरीके से डिजिटल बनाने की घोषणा की है। तो अब बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। तो इस बैंक की स्थापना 20 जुलाई 1908 में की गई। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 20 जुलाई 1908 में की गई और इसका मुख्यालय वडोदरा गुजरात में है। इसका मुख्यालय वडोदरा गुजरात में है और वर्तमान समय में बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एंड सीईओ है संजीव चड्डा। वर्तमान समय में बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एंड सीईओ है संजीव चड्डा। और बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए। तो दोस्तों, हमारे आज के करंट अफेयर्स पर ही समाप्त होते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे लास्ट वीडियो में पूछे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि भारत में नेवल यानी कि इंडियन नेवी की कुल कितनी कमांड है? तो भारत में इंडियन नेवी की कुल 3 कमांड है। तो इसका सी आंसर सही है। भारत में इंडियन नेवी की 3 कमांड होती है, जो कि पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी में होती है। तो भारत में पूर्वी नेवी कमांड है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। भारत में पूर्वी नेवी की कमांड है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। पश्चिम में मुंबई, महाराष्ट्र में है और दक्षिणी में कोची, केरला में है। पूर्वी में विशाखापट्टनम, पश्चिमी में मुंबई और दक्षिणी में कोची में है। तो इसका सी आंसर सही है। तो आपका आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में रवीश कुमार को किस देश में भारत का नया राजदूत बनाया गया है? हाल ही में रवीश कुमार को किस देश में भारत का नया राजदूत बनाया गया है? और आपके ऑप्शन है ब्रिटेन, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर फिनलैंड। ब्रिटेन, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर फिनलैंड। और इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, हमारे आज की वीडियो बस यहीं समाप्त होती है। कल फिर हाजिर होंगे नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों की लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप चाहे तो हमें वहाँ से फॉलो भी कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।